भरा था ऋषियों के खून से। ऋषियों के खून से रामायण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। रामायण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी, पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। क्या बताऊं, आज आज राज दरबार से आवाज आई कि महारानी मलिका राज दरबार में आए। मैं चलकर पता लगाती हूँ। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। कहिए, आपने आवाज लगाया? जी महारानी जी, आवाज हमने लगाया, लेकिन कहे गिट्टी मारत हो। महारानी जी, आवाज हमने लगाया है, महाराज जी ने आवाज लगवाया, हम लगा दिए। राज सेवक, हाँ, क्या तुम्हें पता है कि किस लिए आवाज लगाए हैं? अब इतना तो हमको नहीं पता महारानी जी, आप चल के खुद ही पूछ लीजिए। आओ चलते हैं। आइए। हर कहो स्वामी जी, हर किसी लिए बुलवाए कहो स्वामी जी, किसी लिए बुलवाए दरबार। और क्या है हमसे काम पड़ा, हर जल्द करो इजहार। क्या है हर क्या है हमसे काम पड़ा, हर जल्द करो इजहार। स्वामी जी के चरणों में दासी का प्रणाम सेवकार। प्रिय, वाह, हम तो आज बहुत खुश हैं, लेकिन प्रिय, अभी तक हमारे दोनों राजकुमार एवं बहू रानी राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। स्वामी आते ही होंगे। तो ठीक है प्रिय, आओ अपने दोनों राजकुमार एवं बहू रानी के आने का इंतजार करते हैं। जैसे आपकी आज्ञा। आओ प्यारी। भैया, भैया, एक काम करो, कौन था? ए तरह में हो जाई बहुत देर। हाँ भैया, तुम ही से ये बताओ किनका बुलावे जाइयो। मैं ऐसा करूं, हाँ तुम जाओ बड़का भैया हन के लग, हाँ, मैं बड़का भैया हन का दौड़ के बुला लाऊं। अम्मा छोटका भैया हन अब का। कामो जल्दी हो जाए। हाँ भैया, आओ चला जाए। चलो। बड़ी
मस्तानी है मेरी प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को रात दरबार पे याद किया गया है। हाँ प्रणाम, ये तो मैं भी सुन रही हूँ। आज तक कभी हमारे पिताजी ने राज दरबार में नहीं बुलाया है और आज अचानक क्या बात हो गई कि हमें राज दरबार में बुलाया गया। क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई। रोशनी, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। कहीं हमसे गलती हो ही नहीं सकती। अगर आपसे गलती नहीं हुई और हमसे गलती नहीं हुई तो बात क्या है? तुमने सही कहा। अगर तुमसे गलती नहीं हुई, हमसे नहीं हुई, तो चलो रात दरबार पहुंचते हैं। आज चलते हैं। रात दरबारी कौन सी ऐसी बात है कि सारे परिवार को रात दरबार पे याद किया जाए। भैया नमस्ते। रात दरबारी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बोलो। नमस्ते। आखिर कौन सी बात है तुमने अचानक आवाज लगा दिया? हम कहाँ लगा हुआ है? कौन लगाया है? बताऊं कौन? बताइए। कहे बताऊं? बताओ। मैं नहीं लगा, वो मोर मुंह लगा दी सी। अरे पगला, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह ने लगाया है। अगर तुम्हारे मुख्य आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहीं कहते। वो बात सही है यार। ले सुनो, मैं बतावत हूँ। सुनाइए। अरे
हटाओ, तुम न सुनो। रात दरबारी बतावत हो गुस्सा हो ना, ले सुन ले अब तुम। सुनाइए। छोड़ो न सुनो। आप हमको गुस्सा लग रहा है। मैं डराते ना हूँ, कहूँ तुम गुस्सा न जाओ फिर मोहि के मारो न कर। नहीं मारेंगे, बोलो कौन सी बात है। ये बता तुम अकेले हो कि भाऊजी भरे आई हैं? अरे पगला, तो कहना चाहता है कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो। यह बातें आप बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं। इसका मतलब काफी दिन हो गया तुम अपने भाभी से मिलना चाहते हो। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है भाभी से मिलने के लिए तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मिल लो। आज भाऊजी है का? भाऊजी खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। राजसेवक, ये कैसी बदतमीजी, कुछ हो क्या? ये क्या कर रहे हो? भाऊजी मैं तो तुम्हारा गोड़ छुअर रहा हूँ। पैर छू रहे थे? हाँ। पैर छू रहे थे कि साड़ी का पल्लू उठा रहे थे? भाऊजी कसम से वो बात यह है ना कि मैं गोड़वा छुअर रहा हूँ, साड़ी मोरे नहा में आप फंस गए। राजसेवक, नाखून नहीं कटवा सकते हो? कटवा खोचा हो गया। बड़े बदतमीज हो गए हो। किसी दिन बहुत बारों की समझ ले रहा। क्या हुआ रोशनी? देखो ना। बोलेगा क्या बात है, क्यों रो रहा है? भाऊजी इनकी धोती मोरे नहा में फंस के गुस्सा आती है। रोशनी क्या बात है? कोई बात नहीं, आज पहली गलती है और इंसान ही माफ करता है। रानाथ, लेकिन बोल देना आगे से याद रखेंगे। अब मैं गुब्बारा करबे न करी हूँ। गुब्बारा नहीं, दोबारा बोलो। मैं दोबारा न कर। अब हमको सिर्फ रात दरबार चलो, चलिए। और पिता अरे चरण में आपके और बेटे का याद। और पिता चरण में आपके और बेटे का याद। और यकीन अरे हम से सुदो और भला करे बप्पा। पिताजी के शरणों में बड़े बेटे का प्रणाम सरकार है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई जो सारे परिवार को रात दरबार पे याद किया गया है। लाल, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू राय दरबार में उपस्थित नहीं हुआ मुन्ना। अगर ऐसी बात है तो आप सीख बैठिए, हम तुरंत में छोटे भाई को बुलाते हैं। रात दरबारी, हमारा छोटा भाई जाकर हो अच्छा उसे तुरंत आवाज लगाए। जी साहब। आवाज लगाओ कि तुम्हारे पिताजी और माता जी सीख रात दरबार पे याद कर रहे हैं। जैसे आपकी आज्ञा। तुरंत लगे बुलाइए। छोटे छोटे राजकुमार दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा
हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। चलते पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करते हैं। खुश रहो राज सेवक। राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। आपने आवाज दी, हाँ, आवाज लगाने का कारण क्या है राज सेवक? कारण तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? हम हाँ, राज सेवक, तुम जानते हो कि किसके सामने बात कर रहे हो? आज तक तुमने हमसे कभी कोई जवाब सवाल नहीं किया। आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे? सवाल जवाब करने का आपने मौका दे दिया, इसीलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? मौका यही है कि आज रात दरबार में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया और भाभी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो। हम चल करके अपने पिताश्री से और माता जी से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो राज सेवक। अरे भेज नौकर और महल में बुलाया गया। भेज दो। भेज नौकर और महल से बुलाया गया। बात कुछ भी समझ में आता नहीं। भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी। गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी। गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। पिताजी, हमसे अनजान में कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज हमें दरबार बुलाया गया है? तूफा मुन्ना, आज बहुत दिनों के बाद हमने पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाए हैं कि अपने बाबूजी और अपने माताश्री के गले। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। हम यही तो जानना चाहते हैं कि हमें क्यों बुलाया गया है। और आज मुन्ना, पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ पिताजी, हम जानना चाहते हैं। तो ऊंचे कुल में जला मैं तुमने बेटा लिया। सारी रैयत अदब से झुका दी। सबकी मायर बहन को समझना बाबे। शर्म से जिंदगी को बिताना। पिताजी, आपने जो कहा है हमेशा तुम्हारे बेटे तुम्हारे वचनों को पालन किया है। और आपकी बात माने और सदा हम पिता आपकी। आपकी बात माने और सदा हम पिता। जिंदगी में करेंगे न खोटा कर्म। खा के कहता किस्म और आपकी हम पिता। जिंदगी में करेंगे न खोटा कर्म। हाँ पिताजी।
पिताजी आप सही कहते हैं। और जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे ये रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं और हम तो आपके बेटे हैं। अरे आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताजी, हमारा धर्म है। जानते हो क्यों? हम तो यही सोचते हैं कि जैसे मुल्क आसाम की प्रजा हर वक्त हमारे नाम की जय जयकार कर रही है, हमारे ना रहने के बाद भी यही मान सम्मान अधिकार तुम्हें प्राप्त हो रहेगा। अवश्य ये आप जो कहते हैं आपकी वाणी सच होगी पिताजी। जो कि अगर इस दरबार में अगर कोई गरीब अगर रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों? अरे ये बंधन तो अरे प्यार का मंदिर है, जन्मों का संगम है। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, कभी दूर बाहर चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो और क्या जानती हो? ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। तुम्हारी बात करते हैं हम। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा हिया चल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर ये क्या लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो मेरे लाल तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख चलोगे। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख चलोगे। मैं तो तुम्हारे खातिर जन्म फेरोगे। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राहों में जो सोले हो वो खुद के बिछा देंगे हम। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो अरे भैया इन दोनों के क्या हो गया? राजसेवक, ए राजसेवक, तुम पहले ये बताओ तुम दोनों का दिमाग खराब हो जाता है क्या? गाना बंद हो गया का? हमारा गाना कब के खत्म हो गया लेकिन तुम दोनों को डांस अभी चालू है। मैं सोचो ससु कैसे फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? महत से खबर रहे। Shut up! बदतमीज कहीं के। पिताजी और माताजी कॉलेज जाने का समय हो गया,
हमको इजाजत दो, जो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। जा मुन्ना, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना मुन्ना। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। और बेटे राजेश, मुन्ना, राजेश, बोलो पिताश्री। तुम तो भली भांति जानते हो कि अभी तुम्हारा छोटा भाई पढ़ रहा है। अगर उसे जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अपने छोटे भाई को माफ कर देना मेरे। पिताश्री, आपको शायद मालूम हो चाहिए कि हमारे कोई संतान नहीं है। हमारा छोटा भाई हमारे औलाद ताल्लुक है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप चलिए आराम करिए।